हेलो नमस्कार बच्चों। सो बच्चों कैसे हैं आप सभी। गाइस आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी वेटेज वाला पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं। काफ़ी समय से इस तरह की रिक्वायरमेंट मेरे पास आ रही थी कि सर पहले ये वाला चैप्टर करा दीजिए, आप फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। हालांकि हम लोग आपको प्रपोजिशन करा ही रहे हैं फिलहाल यूट्यूब पे, वो भी चलता ही रहेगा बच्चों, वो नहीं रुकेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ ये एडिशनल चैप्टर साथ में जोड़ रहा हूँ, ये दोनों को मैं साथ चला कर रखूँगा। ये है आपका नरेशन। यस बच्चों, नरेशन यानी कि स्पीच, नरेशन यानी कि स्पीच यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आज के इस लेक्चर में मैं नरेशन की बात करूँगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात करूँगा। यस स्टूडेंट, ये भी चलता रहेगा कंटिन्यू, आपको इसकी भी वीडियोस मिलती रहेंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इसको बनाना नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको भी एक्स्ट्रा में चला रहे हैं साथ में, बिकॉज एग्जाम के अंदर एसएससी स्टेनो के अंदर ये लगभग 10 मार्क्स का कंफर्म है बिल्कुल, और मेंस सीजीएल में इसके अंदर 20 या 27 मार्क्स का, बिकॉज एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर के दोनों 47 मार्क्स के आते हैं। इनमें से कोई भी एक 20 का और कोई भी दूसरा 27 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे यही वेटेज इसका रहेगा। कुल मिलाकर के बात करें 20 क्वेश्चन की भी, तो 20 क्वेश्चन बच्चों बहुत बड़े होते हैं। अगर आपको 200 में 20 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर के मिल जाएं, ऐसे ही 3-4 चैप्टर और हो जाए तो कितना मजा आ जाए बच्चों। यस, सो इसलिए आपका नरेशन मैं लेकर के आया हूँ। हालांकि एक्टिव पैसिव की तो वीडियो हमारी पहले पड़ी ही है यूट्यूब पर, लेकिन अभी हम लोग नरेशन लेकर के आए हैं। एक्टिव पैसिव को भी फिर से बनाएंगे दोबारा अच्छी क्वालिटी के साथ में। यस बच्चों, सो फिलहाल शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर नरेशन। बिल्कुल अपने अंदाजा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रहता कैसे है। नरेशन का 2 परफॉर्मा रहते हैं एग्जाम के अंदर, 2 तरह से एग्जाम में आता है आपका। एक तो कॉमन एरर के अंदाज में, किसमें? कॉमन एरर के अंदाज में। दूसरा रहता है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पे। बच्चों ये तो प्री और मेंस दोनों में आना है आपका प्रोसीजर, प्री में भी और मेंस में भी। और ये वाला जो प्रोसीजर है सिर्फ और सिर्फ रहेगा आपका मेंस के लिए। कॉमन एरर में क्या रहता है बच्चों? एक क्वेश्चन देकर रखेगा आपको कॉमन एरर टाइप, उसके 4 पार्ट्स होंगे, आपको बताना है कि दिए गए सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। ये तो रहता है कॉमन एरर। ऑब्जेक्टिव वाले में क्या रहता है बच्चों? एक क्वेश्चन देकर रखेगा आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, उसके 4 ऑप्शन आपको देकर रखता है और पूछता है आपसे किसका करेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव वाला है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको चारों में से किसी एक को चूज करना होगा बच्चों। सो फिलहाल मैं पहले इसकी शुरुआत करूंगा बच्चों। ये एग्जाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स का रहता है, लेकिन मैं शुरुआत इसी से करूंगा, फिर मैं इस पर पहुंचूंगा बच्चों आपके लेकर के। इसके कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, सिर्फ 2 रूल हमने बनाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। इनको कराने के बाद इसकी एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसके बाद चलूंगा मैं ऑब्जेक्टिव वाले पे, उसका 2-3 लेक्चर में खत्म करके फिर उसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको मैं खूब सारे। ये बच्चों तो फिलहाल चलते हैं कॉमन एरर वाले अंदाज पे। मैं आपको बता दूं किस तरह से रहेगा, ध्यान रखें। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोल देते ना कई बार कि उसने मुझे इनडायरेक्ट मना कर दिया। आपने मुझसे कहा सर अपना एक्टिवा देना 2 सेकंड के लिए जरा, मैंने कहा अभी फिलहाल मुझे बाजार जाना है, मैं दे नहीं सकता। तो मैंने आपको इनडायरेक्ट मना कर दिया, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट मना कर दिया। आप समझ जाइए कि मैंने आपको मना कर दिया है। यस स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ, ये सब डायरेक्ट है। ये सब कैसा है बच्चों आपका? डायरेक्ट। आप लोग इसी को जब किसी और को बताएंगे वो इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट। क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई बात को आप डिट्टो बिल्कुल सेम बता ही नहीं सकते। यस, आप उसके अंदर अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ रहेगी मेन में ऐड होने की, वो रहेगी था। हर चीज़ आपकी पार्ट में चली जाएगी बच्चों। यस, मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ खड़ा होकर के कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी को बताएंगे तो कहेंगे सौरभजन सर कह रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कह रहे थे बिकॉज आपने था जोड़ दिया यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे जुड़ेगी साथ में आपके। सो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल तो आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक रूल। वो बेसिक रूल क्या है बच्चों? ये तो आपको याद करनी पड़ेंगे, बचपन से अब तक आप पढ़ते आ ही रहे होंगे इन्हें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये बेसिक रूल है बच्चों आपके
कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस या ईएस हो तो उसे चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में। इज, एम, आर होगा तो चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में। किस में? वॉज वर्ब में। अगर हैज हैव होगा तो चेंज कर देंगे हैड में। अगर विल, शैल वगैरह कुछ भी होगा तो इन्हें बदल देंगे आप वुड, शुड, कुड, माइट में। अगर सेकंड फॉर्म खुद होगी तो आप चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर वॉज वर प्लस आईएनजी होगा तो इसे भी चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस आईएनजी में। हैड बीन प्लस आईएनजी में। ये रहेगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। एक बात का और बच्चों ध्यान रखना, जब आप छोटे छोटे रहे होंगे तब आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का, यानी कि चार टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनता है बच्चों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सबका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सबका बनेगा। ये बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट 12 के 12 टेंस का बनता है, ऐसा कोई टेंस नहीं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना बनता हो। ये बच्चों वो तो खैर मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये किस तरह से बनाना है। फिलहाल तो हम लोग कॉमन एरर अंदाज में आपका कर रहे हैं प्रोसीजर सोल्व। बच्चों कॉमन एरर अंदाज में मैं जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ध्यान देना। आप ये मत सोचना कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आप मेंस वाले अंदाज में जब पढ़ाऊंगा तब देखना। आप कॉमन एरर के लिए जितनी जरूरत है सिर्फ उतना पढ़े। अभी भी कुछ एग्जाम्स ऐसे जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे कि सीजीएल प्री की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वहाँ पे कॉमन एरर वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उतना पढ़ें जितना एग्जाम में आ रहा है बच्चों। सो फिलहाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, उसको ध्यान रखें आप बच्चों। कभी भी ध्यान देना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं बनता, प्रेजेंट में नहीं बनेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं बनेगा। सुनते रहना बच्चों ध्यान से। लेकिन एक कंडीशन है, यदि वाक्य में सेज या विल से हो, वाक्य में सेज या विल से हो तो बन सकता है। अब बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, एक छोटी सी बात यहाँ से तो मैं आपको डाउट सारा खत्म कर ही दूंगा। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ें, बीच में कोई सवाल आप ना क्रिएट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का। शॉर्ट में सारी बात करने का मेरा तरीका है पूरा करने का, कि मतलब कम से कम हम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपने सेंटर पे भी ये बात बताता हूँ बच्चों को कि आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एरर को फाइंड करना है। बस आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, आपको अंग्रेजी का मास्टर नहीं बनना है, ये ध्यान रखें। तो उसी में टारगेट से पढ़ा रहा हूँ कि आप एरर फाइंड करना सीखें सिर्फ। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं मैं भी आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली, दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली, ये 5 जो हैं कंजक्शन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? कंजक्शन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ये ध्यान रखना बच्चों। अब इन्हीं से बात याद रखें आप लोग। पहली बात तो ये कि 2 जो हैं, 5 जो हैं, ये वैसे तो 5 हैं, 2 भी इसमें जुड़ता है, लेकिन मैंने 2 यहाँ नहीं लिखा है बिकॉज 2 कंजक्शन का काम नहीं करेगा। फिर आप सवाल उठाएंगे, कहेंगे सर 2 तो प्रपोजिशन, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है बच्चों, ये बात पक्की है, लेकिन वो कंजक्शन की तरह नहीं आ पाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये 4 कंजक्शन है आपकी, दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली। याद रखना, इनसे पहले वाला वाक्य अगर प्रेजेंट में है तो इनके बाद वाला वाक्य भी प्रेजेंट में बनेगा, और इनसे पहला वाला वाक्य अगर पास्ट में है तो इनके बाद वाला वाक्य भी पास्ट में बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है अपनी MB बुक के दौरान, कि अगर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में चलेगा, पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही चलेगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन बार बार चेंज नहीं होगा कि प्रेजेंट पास्ट का मिक्सअप हो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो अगर सेंटेंस में इनसे पहले प्रेजेंट है तो बाद में प्रेजेंट रहेगा, इनसे पहले अगर पास्ट है तो बाद में भी पास्ट रहेगा। प्रेजेंट से मतलब अगर यहां पे सेज या विल से हो, सेज या विल से हो तो आगे वाला हिस्सा भी आपका प्रेजेंट में चलता रहेगा। और अगर यहां पे सैड, टोल्ड, आस्क्ड आदि शब्द होंगे तो आपका हिस्सा पास्ट में चलता रहेगा नॉर्मली। ये बच्चों बताऊंगा अभी आपको, मैं चिंता ना करो, मैं बस अगला वीडियो जो होगा प्रैक्टिस सेट का ही होगा। प्रैक्टिस सेट भी मुझे इसका कराना है। यस, इसका प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले पे चलूंगा। फिलहाल इतना कॉपी करें आप, ऐसे करिए। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, ये 4 कंजक्शन है बच्चों, 5वीं भी जोड़ रहा हूं मैं अब, कंजक्शन ना कह करके, लेकिन है उसको भी लिख लीजिए आप 2। ध्यान रखना बच्चों, पहली बात कि इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। ये बात ध्यान रखना बच्चों, एक साथ नहीं आएंगी। इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखना बच्चों। मैं जब एरर कराऊंगा सोल्व तो ये आएंगे क्वेश्चन आपके सामने, सो मुझे बताने में आसानी रहेगी। टू, दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली, इन चारों या पांचों में से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी याद रखना, ध्यान देना। इनके बाद जो है हमेशा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। इनके बाद जो है सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। इनके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस के अंदर दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली हो तो इनके तुरंत बाद पहले आएगा सब्जेक्ट, बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। इस स्ट्रक्चर को भी याद रखना खूब अच्छे से। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन पे एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, सेंटेंस के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिकल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिकल फैक्ट्स हो तो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। मैथमेटिकल फैक्ट्स 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस भी रहेंगे तो भी ये आपके चेंज नहीं होंगे, ये अनचेंज रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना। ये नो चेंज रहेंगे, इन पे भी सेंटेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीछे सेज हो चाहे विल से हो, पीछे सैड हो या टोल्ड हो या आस्क्ड हो, इन पे कोई सेंटेंस में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये रहते हैं आपके नो चेंज। सो बच्चों कॉमन एरर की मैं अगर बात करूं तो कॉमन एरर का जो अंदाज है वो सिर्फ यही फिनिश होता है बच्चों। कॉमन एरर टाइप के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके इससे सोल्व हो जाएंगे। मैं सोल्व कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ यहीं खत्म कर दूंगा बात को अपनी। कॉमन एरर के क्वेश्चन में इससे सोल्व करवाऊंगा, वो देखिएगा आप लोग किस तरह से, क्योंकि मैं इसका एक प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 25 या 50 क्वेश्चन का। उसके बाद में मैं आपको लेकर चलूँगा ऑब्जेक्टिव वाले पे। यस स्टूडेंट, सो फिलहाल चलते हैं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।